नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे और एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वहां से मैं इस क्लास को लेके आया हूं। इसके पहले कई पार्ट मैं इसके दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जिस प्रकार से बीपीएससी क्वेश्चन जहाँ से पूछती है एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस, उन क्वेश्चनों को लेके आया हूँ और वहीं से ये लाइनें आपको देखने को मिलेंगे। एससीईआरटी एनसीईआरटी बेस थ्योरी क्लास ये पहले रहेगी और ये आपकी क्लास के बाद लास्ट में मैं आपको 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चंस करवाऊंगे जो कि बीपीएससी जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछती है। और ये लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, अगर आप लोग देख लेंगे तो निश्चय ही पूरी क्लास को देखना और लास्ट तक क्वेश्चन या 10 या 15 मिनट की क्लास रहेगी, आप लोग देख लेना। आपको पूरी क्लास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और इसी प्रकार से बीपीएससी क्वेश्चंस पूछती है। और ये सारे आपकी लाइनें एससीईआरटी और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस ये सारे क्वेश्चंस आपके उठाए गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत का राज्य देश प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का या देश का प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता और अखंडता दोस्तों अखंडता का एक सुदृढ़ता का प्रतीक है दोस्तों। कौन? राष्ट्रपति। अगला, अनुच्छेद 52 का संबंध भारत के राष्ट्रपति से है। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यता विहित की गई है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों होता है, क्योंकि राष्ट्रपति से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बीपीएससी में बन चुके हैं, इसलिए ये लाइनें लेके आया हूँ। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का प्रावधान है और अनुच्छेद 57 के तहत यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है। दोस्तों, ये क्लास आपकी पीडीएफ के रूप में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर ये लिख करके पढ़ाया जाता तो निश्चय ही आपकी यही जितने मैं क्वेश्चंस और जितनी लाइनें मैं करवाऊँगा, ये लाइनें कम से कम 1.5-2 घंटे की होती। और यही अगर आपको ये शब्द लिख के बताया जाए पैनल पे, तो ये क्लास आपकी इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी 1 घंटे की क्लास आपको 15-20 मिनट की होगी। अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो अगला है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 18 वर्ष होती है। और किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। और अनुच्छेद 243 का के अनुसार ग्राम सभा ग्राम के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल द्वारा विधि उपबंधित करे। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदारी बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार बलवंत राय मेहता हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री एसके डे थे दोस्तों। अगला है, वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने भी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का फैसला दोस्तों लिया है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा शामिल होते हैं। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संरचना की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना की चर्चा की गई है। और संसदीय प्रणाली दोस्तों, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या दोस्तों कितनी होती है? 250 निर्धारित है। और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या दोस्तों 552 निर्धारित की गई है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 दोस्तों यह कहता है कि
निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। अनुच्छेद 289 का संबंध राज्यों की संपत्ति और पेंशनों के संबंध में समायोजन से है। अनुच्छेद 329 का संबंध निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के संबंध में समायोजन से है। अनुच्छेद 229 का है मामलों में न्यायालयों की हस्तक्षेप का वर्जन से है। अगला है, वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोस्तों संबंधित उपबंधों का उल्लेख है और जनवरी 2024 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे जो 25वें थे। अगला दोस्तों, जनवरी 2024 के अनुसार चुनाव आयुक्त अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे हैं। अगला है, लोकसभा चुनाव फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट पद्धति के अनुसार कराए जाते हैं। अगला है, निर्वाचन आयोग एक अस्थायी व स्वतंत्र निकाय है। अगला है दोस्तों, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी दोस्तों होते हैं। अगला है, इसके सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। किसी ग्राम सभा की निर्वाचन नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है और ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करती है। संविधान सभा ने स्थानीय शासन को राज्य की नीति के निर्देशक तत्व शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में सम्मिलित किया है। लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय सुशासन का जनक दोस्तों कहा जाता है। जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो उसे मध्यावधि चुनाव दोस्तों कहते हैं। जब लोकसभा चुनाव 5 वर्षों पर होती है तो उसे आम चुनाव सामान्य चुनाव कहा जाता है। जब चुनाव समय अवधि पूरा होने से पूर्व 5 वर्ष से अधिक लोकसभा भंग होने के कारण होती है तो उसे मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। जब कोई सीट रिक्त रह जाती है या प्रतिनिधि की मृत्यु या त्याग पत्र देने के कारण खाली हो जाती है तो चुनाव करना होता है। इस स्थिति में उपचुनाव को भी उपचुनाव कहते हैं। अगला है, यदि 6 माह से कम अवधि आम चुनाव का रह जाता है तो अलग से दोस्तों क्या होता है? चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। अगला है, जब किसी विषय पर जनता का राय विचार जानने के लिए चुनाव कराया जाता है तो जनमत संग्रह कहते हैं। दोस्तों इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए ये सब लेके आया हूँ। आप इसको देख लेंगे तो आगे देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1951 या 52 ईस्वी में हुआ था और 2004 में भारत में लोकसभा का 18वां चुनाव हुआ था 24 में। और भारत का राजधर्म उपर्युक्त में से भारत का एक धर्मनिरपेक्ष पंथ-निरपेक्ष देश है और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द दोस्तों जोड़ा गया था। भारत धर्म निरपेक्ष देश है, धर्म तटस्थ देश नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला, भारत प्राचीन काल से सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को महत्व देती है। कौन? भारत में हिंदू मुस्लिम 2 बड़े धर्म समुदायों वाला देश है। इसके अतिरिक्त ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि धर्म का भी निवास स्थान है। आधुनिक समय में न्यूजीलैंड देश में सर्वप्रथम महिलाओं का मतदान का अधिकार प्रदान किया है और 1893 ईस्वी में संसदीय चुनावों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दोस्तों मिला है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं का मतदान देने का अधिकार दिया गया है और भारत में
सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं का मतदान का अधिकार दिया गया है। यूके में महिलाओं को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार संसदीय सुधार 1928 के द्वारा दिया गया है। 1918 में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को कुछ शर्तों के साथ मतदान का अधिकार दिया गया है। हरियाणा विकास पार्टी क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। ये कहा गया कि राजनीतिक दल नहीं है कौन? हरियाणा विकास पार्टी। और भारत में राजनीतिक पार्टी को मान्यता चुनाव आयोग देती है। और जनवरी 2024 के अनुसार भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। भारत में इसके अतिरिक्त दर्जनों राज्य स्तरीय क्षेत्रीय पार्टी और सैकड़ों पंजीकृत दल हैं। राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी के लिए एक निश्चित मापदंड निर्धारित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी बीजेपी है, जो विश्व का सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। अमेरिका में 2 दलीय प्रणाली है, भारत में बहुदलीय प्रणाली है। चीन में एक दलीय राज्य व्यवस्था है जो एकात्मक शासन प्रणाली को दर्शाता है। अगला है अनुच्छेद 32 के तहत उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा दोस्तों कहा गया है अनुच्छेद 32 को। या अनुच्छेद 13 यदि संसद के द्वारा बनाया गया कानून मौलिक अधिकार का असंगत हो तो उच्च सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द कर देता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करता है। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा 1789 ईस्वी में बुलंद किया गया था और 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दोस्तों दिया गया। इस महत्वपूर्ण घटनाओं ने राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। तो ये दोस्तों आपके रहे कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो SCERT NCERT बेस है और इससे किस प्रकार से क्वेश्चन BPSC पूछती है। अब ये क्वेश्चनों को देखते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पिछली क्लास जो मैं ऊपर क्वेश्चंस आपको बता चुके हैं, थ्योरी क्लास करवा दिए हैं और जो लाइनें करवाए हैं उनको हूबहू ये SCERT NCERT बेस की हैं, इसलिए आप लोग इसको मत करना, पूरी क्लास को देखना। तो पहला क्वेश्चन है, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है निर्वाचन राष्ट्रपति की, वयस्क मताधिकार की या फिर निर्वाचन संसद की या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों उत्तर गेस करिए। तो उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा कि निर्वाचन राष्ट्रपति की, जो कि भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है निर्वाचित राष्ट्रपति की, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला है ग्राम सभा का सदस्य दोस्तों बनने के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, 18 वर्ष या 25 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा कि जो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों ये आपका उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। ये इसके बारे में भी ऊपर पढ़ चुके हैं लाइनों के रूप में। अगला है भारतीय संसद में शामिल होते हैं लोकसभा एवं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, उपयुक्त में से एक से अधिक। गेस करिए। तो दोस्तों ये आपका जो राष्ट्रपति भारतीय संसद में शामिल क्या क्या होते हैं, आपकी होती है राष्ट्रपति होते हैं और लोकसभा और राज्यसभा ये भारतीय संसद में शामिल होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा 324, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? पंचायत समिति, जिला परिषद, खंड विकास अधिकारी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? कि ग्राम पंचायत जो उत्तरदायी होता है वो दोस्तों इसमें से कोई सही नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ई दोस्तों सही हो जाएगा।
क्योंकि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ग्राम पंचायत किसके प्रति? ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि इन ऑप्शनों में से कोई। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ये दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे क्या कहता है? इसके बारे में भी ऊपर आप पढ़े हैं। तो इसको दोस्तों कहते हैं, तो इसे मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य अवधि चुनाव कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। अगला है, भारत का राजधर्म है हिंदू, बौद्ध, जैन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? भारत का एक राजधर्म क्या है? जो भारत का राजधर्म होता है, वो एक धर्म जो होता है वो निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष वाला देश है भारत। तो ये इसमें से कोई ऑप्शन नंबर सही नहीं है, तो उपयुक्त में से ई दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन नहीं है। ये आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि किसने किया था। तो ये आपका दोस्तों किया था किसने? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने जो है सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए भी दोस्तों सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आप जो ऊपर थ्योरी बेस्ड क्लास लाइनों के रूप में पढ़े हैं उन्हीं से बनाए गए हैं। अगर आप अच्छे से ऊपर थ्योरी क्लास लाइनों को देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन आपको आसानी से ये सॉल्व कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? तो आपका क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, इंडियन नेशनल लोक दल भी है, लेकिन हरियाणा विकास पार्टी नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय महात्मा कहा है? तो ये आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था वो कहा था अनुच्छेद 32 को हृदय महात्मा कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले कई पार्ट मैं दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और भूगोल का पार्ट भी मैं साथ में दे रहा हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और ये क्लास हमारी TGT PGT और 6 to 8 5 के लिए और 6 to 8 और 1 to 5 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी क्लास देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और जब तक आपकी ये एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं इसी तरह से आपकी ये क्लास करवाता रहूँगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ अपने ग्रुपों में शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।